गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरी सहेलियों, आपकी प्रेगनेंसी पॉजिटिव आई है। मींस कहने का मतलब है आपकी जो लास्ट मंथ पीरियड था, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर आपको लास्ट मंथ डेट आई थी आपको 15 अगस्त में, आपने 15 सितंबर तक वेट किया, 17 सितंबर तक वेट किया, इंतजार किया, लेकिन आपको डेट नहीं आई, तो आपने 22 या 25 सितंबर को आपने प्रेगनेंसी टेस्ट किया, यानी कि प्रेग कार्ड में आपने यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट किया। उसमें 2 लाइन आई है जो कि दर्शाता है आप प्रेग्नेंट हो, पॉजिटिव है। तो दोस्तों, जहां आपकी खुशी का ठिकाना नहीं होता, आप बहुत खुश हो क्योंकि ये आपके लिए एक ब्लेसिंग है कि आपकी पॉजिटिव आई है प्रेगनेंसी। तो उधर दूसरे साइड आपको कुछ ऐसे शारीरिक आपके अंदर बदलाव आपको महसूस हो रहे होंगे जिनको कि आप समझ नहीं पाओगे कि ये आपके साथ क्यों हो रहा है, क्या ये सिर्फ मेरे साथ ही हो रहा है या सबके साथ होता है। तो दोस्तों, मैं डॉक्टर शैलानाज आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी कि आपके शरीर में क्या वो बदलाव आते हैं और उनसे आप कैसे निपटो और आपको वो बदलाव क्यों महसूस होते हैं। तो दोस्तों, जब आप प्रेगनेंसी टेस्ट करते हो उसके 2-4 दिन बाद, 5 दिन बाद, हालांकि ये सारे लक्षण आपको होते हैं, थोड़ा पहले से भी होने लगते हैं ओव्यूलेशन इम्प्लांटेशन होने के बाद से, बट कंफर्म पता चलता है तो उसके बाद थोड़ा सा आपको साइकोलॉजिकली आपको ज्यादा महसूस होती है ये सारी लक्षण जब प्रेगनेंसी पॉजिटिव आती है। तो उसमें होता क्या है, सबसे पहले आप के जो महसूस करते हो आप, वो थकान महसूस होती है आपको। मीन्स आप कोई भी काम कर रहे हो, आपको ऐसा लगता है बहुत जल्दी थक जा रहे हो, आप एग्जॉस्ट हो जा रहे हो। पहले आपके अंदर बहुत स्टैमिना था, आप बहुत सारे काम बहुत जल्दी निपटा लिया करते थे, अब आप थोड़े से काम बहुत ज्यादा टाइम लेके निपटा पाते हो। तो दोस्तों, वो एक प्रेगनेंसी का पॉजिटिव साइन है, उससे आपको घबराना नहीं है। वो एक्चुअली होता इसलिए है क्योंकि आपकी बॉडी में जो इम्प्लांटेशन हुआ है, जो आपके प्रेगनेंसी हुई है यूट्रस में, आपका भ्रूण यानी कि आपकी जो एम्ब्रियो आपके यूट्रस में आकर के इम्प्लांट हुआ है प्रेगनेंसी होने के बाद, तो वो बहुत ज्यादा जल्दी ग्रो करता है। उसके न्यूट्रिशन, उसकी डेवलपमेंट इस फर्स्ट 3 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में, जो पहला 3 महीना होता है आपकी प्रेगनेंसी का, उसमें बहुत जल्दी उसे ग्रो करना होता है, जिसके लिए आपकी जो बॉडी के एनर्जी होते हैं वो सारे के सारे आपके यूट्रस की तरफ डाइवर्ट हो जाते हैं, ताकि उसके बच्चे के डेवलपमेंट में, ग्रोथ में वो उसकी मदद कर सके, सपोर्ट कर सके। उसके नतीजे में आपको थकान महसूस होती है, आप बहुत जल्दी एग्जॉस्ट हो जाते हो। तो दोस्तों, उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है कि आप कंप्लीट रेस्ट लो, अच्छे से अपनी नींद पूरी करो, और दिन में भी आप कम से कम, अगर आप कुछ काम कर रहे हो, वर्क कर रहे हो, तो आपकी एनर्जी ज्यादा यूटिलाइज हो रही है, तो उसके लिए आप रेस्ट करो ताकि वो एनर्जी आपकी मेंटेन हो सके आसानी से। तो उससे आपको घबराना नहीं है। जो दूसरा लक्षण आपको महसूस होगा वो होगा आपका गैस्ट्रिक अपसेट, यानी आपका पेट गड़बड़ रहेगा। वो सिर्फ इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि आपके बॉडी में जो प्रेगनेंसी के बाद हार्मोन्स इंक्रीज होते हैं, प्रेगनेंसी के डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए हेल्पफुल होते हैं, जो अप एंड डाउन चलते हैं, उसकी वजह से आपके जो डाइजेशन सिस्टम है वो उसको कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं, उस पर असर करते हैं, जिसके नतीजे में आपके पेट में गड़बड़ी होती है, आपका पेट फूला सा, आप थोड़ा सा खाते हो, आपका डाइजेशन अच्छा नहीं होता, आपको लगता है कि सब यहीं पे रखा हुआ है, आपका खाना हजम नहीं हो पा रहा है, आपको भूख तो लगती है लेकिन खाना नहीं खाया जा रहा है, आपको कब्जी हो रही है, इंडाइजेशन हो रहा है। तो दोस्तों, उसके लिए आपको क्या करना है, आप एक तो आप प्रीबायोटिक्स वगैरह लेना शुरू करिए, प्लस आप अपने डाइट में फाइब्रस डाइट का इंटेक इंक्रीज कर दीजिए, आप पानी का इंटेक ज्यादा कर दीजिए। अगर आप पानी नॉर्मल नहीं पी पा रहे हो, सादा पानी, तो आप कोकोनट वाटर लीजिए, ORS वाटर लीजिए, ताकि आपके जो सॉल्ट की कमी हो गई है बॉडी में, फ्लूइड्स की या न्यूट्रिएंट उसकी आपके मिनरल्स वगैरह या उसकी न्यूट्रिएंट्स की कमी हो रही है, वो आपके मेंटेन हो सके, तो आप ORS लीजिए, आप कोकोनट वाटर लीजिए, आप नींबू पानी, नारियल पानी लीजिए। इन सब चीजों का आप इस्तेमाल बढ़ा दीजिए, इंशाल्लाह उससे आपको काफी रिलीफ मिलेगा। और जो तीसरी चीज होती है वो किसी किसी के साथ होती है, वो है आपको ब्लीडिंग, हल्की लाइट ब्लीडिंग। दोस्तों, हो सकता हो आपके शुरुआती प्रेगनेंसी में, अर्ली प्रेगनेंसी में आपको स्लाइट ब्लीडिंग दिखाई दे, बहुत हल्की सी, मामूली सी। जब आप यूरिन करने जाओ तो आपको ब्लड दिखाई दे, तो उससे आपको घबराना नहीं है, ये प्रेगनेंसी की वजह से हो सकता है। लेकिन अगर यही ब्लीडिंग ज्यादा है आपको
आप एवरी टाइम जाते हो और आपको प्रेगनेंसी के टाइम पीरियड में आपको ब्लीडिंग दिखाई दे रही है, तो आप रेस्ट करो, आप रिलेशन बिल्कुल मत बनाओ हस्बैंड के साथ, आप पोछा वगैरह झुक करके काम मत करो जिससे आपके पेट पे जोर पड़े। प्लस आप डॉक्टर से जरूर मिलिए ताकि डॉक्टर आपको उससे रिलेटेड मेडिसिन दे। रेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और जो फोर्थ चीज है दोस्तों, वो है आपके पेट में, आपके पैर में, आपके थाई में, आपके कमर में दर्द होना। ये बहुत स्वाभाविक है, नॉर्मल है। अगर आपकी प्रेगनेंसी हुई है तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत क्रैम्प्स होता है, बट वो इतना माइन्यूट होता है कि आपकी जो रोजमर्रा की दिनचर्या के काम है, रूटीन है, वो इससे ऑब्स्ट्रक्ट नहीं होते हैं, इनमें रुकावट नहीं आती। लेकिन अगर इसके साथ साथ आपका दर्द तेज है प्लस आपको फीवर आ रहा है, तो आप प्लीज घर पे मत बैठिए, आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए। डॉक्टर आपको इन्वेस्टिगेट कराएंगे, हो सकता हो ये कुछ मेजर कॉम्प्लिकेशंस बन सकते हैं आगे चल करके, तो आपको जरूरी है कि आप डॉक्टर से मिलिए। प्लस हो सकता हो ये वीकनेस को भी दर्शाते हैं कि हो सकता है आप वीक हो, तो डॉक्टर इसके लिए आपको विटामिन्स वगैरह के टेस्ट प्रोफाइल कहेंगे टेस्ट कराने के लिए। हो सकता है विटामिन डी या विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी हो, तो ऐसे टाइम में, प्रेगनेंसी के टाइम में, आपको फॉलिक एसिड, विटामिन D3 और मल्टीविटामिन्स वगैरह जरूर से लेना चाहिए। और लेकिन दोस्तों ये आप अपनी मर्जी से मत लीजिएगा, प्लीज डॉक्टर के कंसल्टेशन से ही आपको ये सारी चीजें लेनी है। और जो लास्ट में सिम्टम बताऊंगी उसको आप बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि इसको आप इग्नोर मत करिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर प्रेग्नेंट फीमेल के साथ ये होता है। वो है डिप्रेशन। दोस्तों थोड़ा सा आपका मूड चेंज रहेगा, कभी आप खुश हो जाओगे, कभी आप थोड़ा सा इरिटेटेड रहोगे, बट आपका जैसे जैसे टाइम पीरियड बढ़ेगा, ये जो आपका डिप्रेशन का और इरिटेशन वाला जो फेज है ये कम होता चला जाएगा। सेकेंड मंथ में आपको थोड़ा कम होगा, थर्ड मंथ में काफी ज्यादा आपको ये डिप्रेशन वाला फेज कम हो जाएगा। वो सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि जब प्रेगनेंसी एकदम से आपके होती है तो बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस की वजह से आपका माइंड डिस्टर्ब होता है, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा डर जाते हो कि अभी से मुझे इतनी प्रॉब्लम हो रही है, कहीं ऐसा ना हो आगे चल करके मुझे कितनी प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकती है इस प्रेगनेंसी के लिए। तो आप नेगेटिविटीज मत लाइए अपने माइंड में, क्योंकि जैसे जैसे आपका टाइम पीरियड बढ़ता है, फर्स्ट से आप सेकेंड मंथ में जाते हो, थर्ड मंथ में जाते हो, और जब आप फोर्थ मंथ में एंटर होते हो तो ये सारी चीजें आपकी बिल्कुल खत्म हो जाती है, डिप्रेशन वाला मूड आपका नॉर्मल हो जाता है। इसके लिए बस आपको जो करना है वो ये कि आप माइल्ड एक्सरसाइज करिए, माइल्ड योगा करिए, अच्छी स्टोरीज पढ़िए, अच्छे सॉन्ग सुनिए, भजन सुनिए, कुरान और नमाज अगर आप पढ़ते हो तो नमाज में आप अपना मन लगाइए। दोस्तों उम्मीद करती हूँ इन सारे लक्षणों को आप अच्छे से समझो और उसके बाद इसको हैंडल करो, क्योंकि जैसे जैसे थर्ड मंथ आएगा आप काफी इंप्रूवमेंट अपने अंदर फील करोगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको जरूर शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।